5.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इसको कुछ इस प्रकार है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। कुछ हमारे पास एपीज दी गई हैं जिनके हमें मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट वन 2, सेकेंड वन ब्लैंक है एंड थर्ड वन इज़ 26। तो A1 2 है, A2 हमें फाइंड करना है। मैं इसको थोड़ा कलर डिग्रेड कर देता हूँ, वो हटा देता हूँ ताकि आपको पता ना लगे आंसर, नहीं तो फिर सॉल्यूशन करने में मज़ा नहीं आता। ठीक, और A3 जो है वो हमारे पास है 26। ठीक, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम इसी प्रकार से, थोड़ा ऊपर की तरफ लेते हुए। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था और मैं हर बार इसलिए लिखता हुआ आ रहा हूँ ताकि आपको ये फार्मूला याद रहे, और ये फार्मूला आपको बोर्ड्स के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड्स के नज़रिए से ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब आपको ये पता ही होगा मैंने यहाँ पर 3 कैसे लाया। यहाँ पर ये an जो था, n की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो यहाँ पर भी n की जगह पर हमने 3 को पुट कर दिया एज इट इज़। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 26। ये 26 है, सॉरी वो लिखने में गलती हो गई या फिर कैमरे ने ना लिया हो, कुछ उस प्रकार से हो सकता है। तो a की जगह पर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है। n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया, 2 हो गया ये चीज़। और d हमको फाइंड करना है क्योंकि d यहाँ पर कहीं दिया नहीं हुआ है। तो किन्हीं, अब यहाँ पर 26 प्लस 2 इज 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d। ओके, 2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -2, प्लस है इक्वल टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। 24 इज इक्वल टू 2d। अब जब 2 इंटू डी है, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, d की वैल्यू वो आ गई हमारे पास 12। अब इसी को हम आगे एक्सपेंड करते हैं या फिर इसी को हम जस्ट आगे फार्मूले में पुट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ जो मैंने पहले ही आंसर लिखा था। तो A2 हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि an था, n की जगह पर हमने 2 पुट किए, तो जहाँ जहाँ पर भी अब n रहेगा वहाँ पर हम 2 को पुट कर देंगे। आई होप आप लोगों ने ये बात समझ ली होगी काफ़ी ज़्यादा आसानी से ही। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, A2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें 12 दी तो नहीं गई, हमने निकाल ली है, d इज इक्वल टू 12। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब d की जगह पर मैंने 12 को रख दिया, तब 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, 12 आ गया। अब इसको हम यहाँ पर 12 ये रहा, 2 ये रहा, तो जब इन दोनों का एडिशन होगा तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। A2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 14, और ये 14 यहाँ पर भी हमारे पास लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक सेकंड सारा चीज़ इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सॉल्यूशन आप कहीं पर भी देख सकते हो, चाहे जब आपका मन करे या फिर जब भी आपको ये सॉल्यूशन ना समझ में आए। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ या फिर पार्ट 2 की तरफ। तो इसका भी सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार होगा। A1 दिया नहीं है, A2 है 13, A3 भी नहीं दिया है,
और A4 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है और A3 को हमें फाइंड करना है। तो हम A2 को यहाँ पर रख के पहले D को फार्मूला से निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी। ठीक, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा बहुत सारा। A2 AN इजिकल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पर 2, तो हमने भी यहाँ पर एन की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो 13 इजिकल टू A प्लस डी, 2 माइनस 1 इजिकल टू 1 आ जाएगा और 1 इंटू डी आ जाएगा हमारे पास डी। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। A4 दिया हुआ है, A4 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 रखते हैं। A की वैल्यू हमें दी नहीं है, फाइंड करनी है। अब एन की जगह पर 4 था, एन इजिकल टू 4 है इस जगह पर। ठीक, यहाँ पर आप देखो एन इजिकल टू 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रख दिए हैं। 4 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 3D, तो 3 इजिकल टू A प्लस 3D। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -10 इजिकल टू 2D। अब यहाँ पर अगर हम D की वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार आ जाएगी, 2 इजिकल टू -10D, D इजिकल टू -10 डिवाइडेड बाई 2, -10 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। तो D की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई -5। ठीक, और हमें फाइंड क्या करना है, आप यहाँ पर देखो हमें फाइंड क्या क्या करना है, A1 फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है। तो अब हम जस्ट इसी को फॉर्मूले में पुट करते हुए चले जाएंगे। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ ही इसे नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका सिंपल सा सल्यूशन, A13 इजिकल टू A प्लस डी। ठीक, क्योंकि ये A2 दिया हुआ है और इसका जो फॉर्मूला होगा A2 इजिकल टू A प्लस डी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। जस्ट इसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लेके चले जाएंगे। A प्लस डी इजिकल टू 13 इजिकल टू A प्लस -5, क्योंकि D की वैल्यू -5 है। ये प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, जब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा -13 इजिकल टू A माइनस 5 सॉरी इस तरफ आएगा इजिकल टू के, तो यह हो जाएगा प्लस। तो 13 प्लस 5 इजिकल टू 18, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। जस्ट एज इट इज़ हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। A3 इजिकल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब AN इजिकल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है AN की वैल्यू। अब एन की जगह में यहाँ पर दिया हुआ है 3, मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, या फिर मैं आशा करता हूँ आप लोग अपनी NCERT को साथ में ही लेके बैठे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपकी पेन और पेन कॉपी दोनों इस टाइम काम कर रही होंगी आपके लिए, या फिर आप उनके साथ मिलकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे साथ ही कर रहे होंगे। A3 इजिकल टू 18, क्योंकि A की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 18, तो A की वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ पर रख दी। 3 माइनस 1 AN, EN की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू 2, 3 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास है -5, तो हमने यहाँ पर -5 रख दिया दोनों जगह। 3 माइनस 1 इजिकल टू 2, तो 2 इंटू -5 आ गया हमारे पास -10। और A की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 18, तो 18 माइनस 10 इजिकल टू 8, तो हमारे पास जो A3 की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 8 और A की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी क्वालिटी आई थिंक थोड़ी डिग्रेड कर गई है। आई होप आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं हर एक जगह पर बोल भी रहा हूँ। A1 दिया है, A2 नहीं दिया, A3 नहीं दिया और A4 हमें दिया है। यहाँ पर भी ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, A1 A2 A3 A4। ठीक, आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जहाँ पर नहीं दिया है कोई चीज़ वहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क को लगा दिया है। ठीक, अब 9 इज़ अ होल नंबर एंड 1/2,
9 सही 1/2 हिंदी में बोलते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 9 × 2 + 1, ये हो जाएगा 19/2। इसका जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा 9.5। ताकि थोड़ा क्वेश्चन में आसानी हो, पॉइंट को हमें अगर हटाना रहेगा तो हम × 10 करके पॉइंट को हटा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और कहीं कहीं पर हम इसे हटाएंगे भी नहीं, अपने सहूलियत के अनुसार। जैसी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर उसी प्रकार से क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व कर देंगे। जहाँ पर हमको जैसी ज़रूरत उसी हिसाब से हम उसे सॉल्व कर देंगे। जहाँ पर हमें अपॉन में रखने की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम अपॉन में रख देंगे। जहाँ पर हमें डेसिमल में आसान पड़ेगा वहाँ पर हम डेसिमल का यूज़ कर लेंगे। ठीक, दोनों हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। an = a + 1 n - 1 × d, ये फार्मूला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे आप याद कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिगार्डिंग द होल चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो A4 हमारे पास कितना है 9.5, A4 की वैल्यू हमारे पास है 9.5। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। A4 = a + 4 - 1 × d। A4 = मैं हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ इस जगह पर ताकि आपको आसानी हो समझने पे। A4 = a + 4 - 1 × d। ठीक, A4 = 5 + 3d, क्योंकि A1 की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है। A या फिर A1 एक ही चीज़ होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 दी गई है अगर आप देखें तो 5 + 3d, A4 = 5 + 3d आ जाएगा हमारे पास। एज ऑल यू नो 19/2 ये है A4 की वैल्यू, जस्ट आप यहाँ पर देख लो A4 की वैल्यू है ये। -5/1, 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ये 5 जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। और इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा इसको हम अपॉन में करने के लिए -1 कर देते हैं। अब इसका कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इधर इसका 1 19 एकम में 19 और 5 दूनी 10, -10 आ जाएगा। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19 - 10/2, 9/2। जब हम 3 को इधर लेके आएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा d = 1.5। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहो तो इस जगह पर इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है कैसे ये 1.5 आएगा। अब आपको ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं इसका कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर कैसे डिवीज़न होगा, आप यहाँ पर इसको रख के खुद ही आसानी के साथ समझ सकते हो। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके दूसरे चीज़ पे जो नहीं दिया हुआ है। ठीक, A2 कैसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, A2 और A3 हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, अब हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। A2 की जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा a + d, यहाँ पर मैंने लिख दिया है a + d, यहाँ पर ये फार्मूला आएगा इसका। a + d = A2, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू है हमारे पास 5, तो मैंने यहाँ पर a की जगह पर 5 पुट कर दिया। d हमने कितना निकाला है, d निकाला है हमने 1.5 एज शोन हियर, तो +1.5, 5 + 1.5 = 6.5। तो A2 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 6.5, ये अपॉन नहीं है, ये A2 की वैल्यू है 6.5। अब इसी के साथ हमें A3 भी निकालना है, तो A3 का भी फॉर्मूला होता है a + 2d, इसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कई बार कि ये a + 2d कैसे आएगा। ठीक, अब d की वैल्यू दी गई है हमारे पास 1.5 × 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल। तो a की वैल्यू दी गई है हमारे पास 5 एज शोन हियर, a की वैल्यू 5 है तो मैंने 5 पुट कर दिया इस जगह पर। 2 एज इट इज़ रख दिया मैंने। d की वैल्यू 1.5 है, मैंने अभी पीछे भी बताया आपको, तो 1.5 × 2 = 3 आ गया, तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन करके 3 यहाँ पर रख दिया, 5 एज इट इज़ आ गया। A3 की जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये आ गई 8 = A3, और यही इक्वल टू होगा a + 2d की। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप इसका एक बार
बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट या फिर जूम इन या जूम आउट करके आप जैसे भी चाहो उस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक, अब इसका शायद 2 पार्ट और बचा है, यहीं पर मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन आपको ये बात काफ़ी आसानी के साथ समझ में भी आ जाएगी, आई होप सो। यहाँ पर कई सारे बॉक्सेस जो हैं ये ब्लैंक दिए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे इन सभी की वैल्यू यहाँ पर कुछ इस प्रकार से करनी पड़ी। ये सारी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको लास्ट में आसानी के साथ समझा सकूँ। ठीक, कलर चेंज करके मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ। ठीक, A1 है, A2, A3, A4, A5, A6 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये सेम इसी का एक दूसरा फॉर्म है। जैसे आपके भी 2 नाम होंगे, एक स्कूल का, एक घर का, एक दोस्त लोग बुलाते होंगे, तो इसी प्रकार से ये भी इन सभी चीज़ों के एक अलग ही नाम है या फिर एक अलग ही तरीका है इन सभी चीज़ों को बुलाने का। ठीक, इस सभी को मैं इरेज कर देता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता हूँ। A1 की जो वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास -4। A2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, A3 की फाइंड, A4 की फाइंड, A5 की फाइंड और A6 की वैल्यू हमारे पास है 6 एज इट इज़। आगे बढ़ते हैं। AN इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, बैकग्राउंड में थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आ रही होगी, तो शायद आप लोग उस चीज़ को समझ सकते होंगे आसानी के साथ, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है जॉइंट फैमिली। किसको आदमी मना करे, आस पड़ोस के भी लोग हैं, तो आई होप आप लोग इस समस्या को मेरी समझ सकते होंगे। ठीक, A6 की वैल्यू हमें दी गई है तो हम उसी के साथ इसका आंसर निकालना चालू करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास है -4, तो A की जगह पर -4 हमने रख दिया, प्लस आ गया एज इट इज़। N की वैल्यू हमारे पास 6 है तो यहाँ पर 6 रख के -1 इंटू डी कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने इसका सोल्यूशन निकाला तो ये A6 की जगह पर मैंने A6 का वैल्यू रख दिया 6। ठीक, A6 की जगह पर मैंने A6 का वैल्यू रख दिया 6, -4 प्लस 5D, 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5D हो जाएगा हमारे पास। तो 6, ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो 10 हमने यहाँ पर रख दिया, 10 इज इक्वल टू 5D। 5 इधर है, ये डिवीजन में जाएगा, इस तरफ इज इक्वल टू के तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी D इज इक्वल टू 2, क्योंकि 10/5 इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास। 10/5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने D की वैल्यू निकाल ली। अब सारे चीज़ों की वैल्यू निकालना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। A2 है यहाँ पर। ठीक, A2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है कुछ इस प्रकार से। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। A हमारे पास है -4 दिया हुआ, D की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पर 2 निकाली है, तो इसको जस्ट मैं एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। आप यहाँ पर देख लो, -2 आ गया। ठीक, A3 की वैल्यू हमें एज इट इज़ ही फाइंड करनी है। A की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 रख दिया, यहाँ पर दी गई है, फिर से मैं बता दूँ आपको। 2D की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 निकाला है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो A3 इज इक्वल टू +4 - 4 इज इक्वल टू 0। A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 0। ठीक, यहाँ पर मैंने लिख दिया था पहले ही, अभी इरेज करके हाईलाइट कर दिया हूँ। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हमें और फाइंड करनी है, A4 और A5। ठीक, A4, अब A की जगह पर मैं एज इट इज़ -4 रख दूंगा, 3 × 2, D की वैल्यू 2 है, A इज इक्वल टू -4, A4 इज इक्वल टू -4 + 3 × 2, -4 + 6, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 - 4 आ जाएगा हमारे पास 2। A4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। यहाँ से मैंने इरेज कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख लो, 2 आ गई, हाईलाइट कर दिया। फिर A5 की वैल्यू हम अब फाइंड करने के लिए निकल पड़े हैं अपने लिए। A की वैल्यू -4 पहले से ही पता है, एज गिवन, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़। A + 4D, A प्लस ये हो जाएगा 4D। ठीक, 4D की वैल्यू है हमारे पास 2, यहाँ पर निकाली है, -4 + 4 × 2 इज इक्वल टू 8।
तो ये हमारे पास आ गया 8 -4 + 8 = 4। ठीक, -4 धन 8 बराबर 4। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू दी गई है एज इट इज़ 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार प्रयास करके इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें, या फिर आप लोगों ने अभी तक तो नोट कर ही लिया होगा मेरे अनुमान अनुसार। ठीक, यहाँ से आप चाहो तो इन सभी चीज़ों को नोट कर लो। एनसीईआरटी आपके पास होगी। आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे हमारे पास इन हाईलाइटेड फॉर्म। ठीक, ये आ गए हमारे पास इसके आंसर्स। अब आगे बढ़ते हैं द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ही बोल देते हैं हम इसे ऑफ दिस वीडियो। A1, A2, A3, A4, A5, A6, जिसमें से हमें A1 की वैल्यू नहीं दी गई है, A3 नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है, A5 नहीं दिया है। ठीक, इसको आप चाहो तो पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद से सॉल्व करो। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तब आप फिर वीडियो को यहीं से रिज्यूम करके इसको पूरा देखो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं से भी कोई गलती हो रही है तो यहाँ पर हमें A2 की वैल्यू दी गई है 38, तो हम यहीं से चालू करते हैं। जो हमारे पास सबसे नियरेस्ट टर्म होगा, सबसे छोटा टर्म होगा, सबसे पहला टर्म होगा, हम वहीं से इसको चालू करते हैं। A2 = A + n - 1 × d। अब n की जगह पर 2 रखा है हमने, 2 - 1 = d। 38 = A + d, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। अब हमको क्या दिया है यहाँ पर, 6th टर्म दिया है हमको यहाँ पर -22, तो हम जस्ट इसी के साथ भी आगे बढ़ेंगे। A6 = A + 6 - 1 × d, तो माइनस का 22 = A + 5d, इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड टर्म। अब पहले में से दूसरे को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास -22 = A + 5d, -38 + A + d। अब सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस कैसे आया, तो जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंबल माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े वाले का बड़ा है 38, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिंबल आएगा माइनस का ही। तो ये हो जाएगा 22 धन 38, 22 + 38 = माइनस का 60। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पर इसका सिंबल माइनस में आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो यहाँ पर ये जाएगा 4d। 60 डिवाइडेड बाई -60 डिवाइडेड बाई 4, -60 डिवाइडेड बाई 4 = d। 15 चौका 60, 15 4 जा 60, तो d की वैल्यू जो हमारे पास आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, वो हो गई 15। ठीक, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये आ गई 15। अब हम जस्ट n की जगह पर n का वैल्यू, d की जगह पर d का वैल्यू और a की जगह पर a का वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे। हमें a फाइंड नहीं करना, लेकिन हमें सेकेंड टर्म दी गई है जिसका फॉर्मूला है A + d, तो हम जस्ट उसी के साथ यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। 32 = A + d, सॉरी 38 = A + d। आप यहाँ पर देख सकते हो A + d = 38 दिया हुआ है। 38 = A - 15, क्योंकि d की वैल्यू -15 है। मैं इसे बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा। एक d की वैल्यू -15 है, -15 इधर आएगा = के, तो ये हो जाएगा +38 + 15 = 53। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 53। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी आसानी के साथ। A3 की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। A3 की वैल्यू, A3 = A + 2d, तो A3 A की जगह पर 53 हमने पुट कर दिया, d की वैल्यू -5 दी गई, -15 दी गई है, तो हमने यहाँ पर -15 रख दिया। अब उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो -50 + 53 - 30 = 23। A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस का 23। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, शायद से आपको ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन पहली बार में।
तो A4 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है दी गई है, उसे हमें निकालना है। A + 3D = A4। ए की वैल्यू हमारे पास 53 दी गई है एज इट इज़। आप यहाँ पर बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ ताकि आप भी मेरी तरह दाएं बाएं ना निकल जाएं, थोड़ा इधर उधर ना निकल जाएं। डी की वैल्यू -15 दी गई है, तो हमने यहाँ पर डी की जगह पर -15। अब आप सोच रहे होंगे ये A + 3D आया कैसे। ये मैं ऊपर कई बार बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके इसे चेक कर सकते हो या फिर पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। 53 - 45, इसका जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 45। इसका जब एडिशन होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, या सब्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 8। सब्ट्रैक्शन ही होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। A4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हमें A5 की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो A5 = A + 4D। एज ऑल यू नो, A5 53 + 4 × -15। डी की वैल्यू है -15 एज आई टोल्ड मेनी टाइम्स। A5 = 53 - 60। तो 53 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। A5 = -7। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चाहे जो करो, अब इसके साथ ये आपकी ही है। ठीक, ये है इसका कुछ सल्यूशन। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सको वीडियो को पॉज करके। अगर यार पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।